औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है अल्लामा इकबाल रोड पर गढ़ी चौक का ये इलाका है और ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये यूटिलिटी स्टोर सामने मेरा ख्याल गालबन लिखा हुआ है और यहाँ पर कितनी यूटिलिटीज़ मिलती हैं और कितना आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे और कौन कौन सी फैसिलिटेशन के बाद आम आदमी को उससे सस्ती अशिया मिलती है, अशिया खुर्दा नोश मिलती है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे कितारें लगी हुई हैं जहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, 60 साल से भी ज़ायद की उम्र है उनकी और वो लाइन में लगे हुए हैं और ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद है जो ख़वातीन की यहाँ पर मौजूद है और कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी एज जो है वो गालिबन 60 साल से भी ज़ायद की मालूम होती है और बुज़ुर्ग जो है इस तरह काफ़ी टाइम से इधर मौजूद है, इंतज़ार करें। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या लेने के लिए आए हैं? आटा चीनी घी लेने के लिए आए हैं, 2 बजे से खड़े हैं, अभी तक लमर नहीं आया। क्या वजह है? बस वो अंदर सुए का बंदा भेज रहे हैं, एक बंदा एक लेडीज भेज रहे हैं और एक जेंट्स भेज रहे हैं। तो 2 बजे से अभी तक आपकी बारी क्यों नहीं आई? बारी नहीं आई है, मेरी बच्ची का नंबर अभी भी वो पीछे खड़े है, देखो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि और क्या क्या लेना है आपने? आटा लेना है? आटा लेना साथ, जब तक 1000-1500 का सामान नहीं लो तो आटा चीनी नहीं देते हैं। दूसरा कौन कौन सा सामान लेना पड़ता है? घर की जरूरत का साबुन और सर्फ और जो भी चीज़ें हैं वो लेनी पड़ती है साथ। आटा कितने का मिल रहा है इधर? आटा 800 का मिल रहा है, 800 का। वो जो सब्सिडाइज आता है, सब्सिडी शुदा वही वाला है, 800 का मिल रहा है। और चीनी कितने की मिल रही है? चीनी 70 रुपए के किलो मिल रही है। चीनी 70 रुपए किलो मिल जी, घी 300 का मिल रहा है। तो आज ही आपने यहाँ का रुक किया? जी, मैं पहले भी आया, महीने के बाद एक दफ़ा मिलता है, महीने में एक दफ़ा मिल रहा है। आज मतलब ले जाएंगे ना, आज की तारीख से फिर अगली इसी तारीख को फिर आके लेना है। तो जिसने एक दफ़ा ले लिया उसे दोबारा नहीं मिलता? नहीं, दोबारा नहीं देते हैं। तो अब 3 घंटे से ज़ायद का टाइम हो गया, कितने बजे तक यहाँ का टाइम है? ये 6:30 बजे तक का टाइम है। 6:30 बजे? हाँ, ये हो सकता है लाइन खड़ी हो, ये बंद कर देंगे। तो आप तो कह रहे हैं कि 2 बजे के इधर है? हम खड़े 2 बजे से। तो फिर अभी तक बारी क्यों नहीं आई है? देखो ना बच्ची, अभी वो पीछे खड़ी है बच्ची। मैं लाइन पे नहीं हूँ, मेरी बेटी लाइन पे। माशाल्लाह, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 70 साल उम्र है। 70 साल? जी जी। तो बुजुर्गों को कोई रियायत नहीं दे रहे? कोई नहीं रियायत, तो बुजुर्गों को कोई नहीं रियायत। अगर एक माचिस लेनी है तो उसके लिए भी लाइन पे लगो। हम तो देखते हैं, अगर हम किसी भी मुल्क की बात करें, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी होती है वहाँ पे तो बुजुर्गों को अहमियत दी जाती है। यहाँ पे कोई नहीं है, हमारे मुल्क में कोई नहीं है बुजुर्गों की। चौधरी साहब भी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, वो वजीर आला पंजाब हैं, अब उनकी भी एज काफ़ी हो। मैं कितना 60 61 62 63 64 65 उम्र में मैं रिटायर हुआ हूँ। कौन सी जगह से रिटायर हो? कौन से? मैं कराची से सेंट्रल क्रीज के नाम पे एक अदारा था, उससे रिटायर हुआ। मशीन टूल फैक्ट्री जिसमें असला बनता है। आपका तो ताल्लुक भी उस तरह से है, वेपन जहाँ पे तैयार होता है, असला बनता है। मशीन टूल फैक्ट्री कराची में, उससे मैं रिटायर हुआ हूँ। तो आपने कितना 28 साल नौकरी की है। तो 28 साल की नौकरी के बाद आपको पेंशन कितनी मिलती है? मेरे को मिलती है 15,000। तो आप तो फिर सरकारी महकमे से भी वाबस्ता रहे हैं, आपने उधर खिदमत भी दी है, फिर भी आप इधर लाइन में कोई फैसिलिटेशन नहीं? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस आम लोगों की तरह सारी बच्ची खड़ी हैं, ये सब हमारी बच्ची हैं ना। जी, चौधरी परवेज़ लाई साहब को क्या मैसेज देंगे? वो भी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, तो क्या उन्हें ख्याल करना चाहिए? चौधरी साहब को यही कहेंगे कि आप जैसे अभी खबरों में देंगे तो इसके लिए कुछ और खुसूसी रियायत करें। ये बच्चियाँ जो है छोटे छोटे बच्चे उठा के लाइन पे लगी हैं, ये हम लोगों का हाल है। 75 साल हो गए हमारा मुल्क बना हुआ है और 75 साल में हमने ये तरक्की की है कि हमारी बच्चियाँ लाइनों पे लगी हुई हैं। इससे तो मर जाना बेहतर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जज्बात देखे आपने, जज्बात सुने, ये बयान नहीं हो सकते लफ्ज़ों में। जो आम आदमी का जो कर्ब है वो ज़्यादा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो दीगर ममालिक हैं वो तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही मसाइल, वही चीज़ें और वही रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है उन मसाइल में। और आम आदमी इसी तरह लाइन में खड़ा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है
कि कब उसकी बारी है, उसे सस्ता आटा मिले, सस्ती चीनी मिले, सस्ती अशिया मिले, लेकिन उसकी बारी नहीं आती। आगे भी हमारे साथ बुजुर्ग खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। माजी अस्सलाम वालेकुम। मैं उनसे किसी और से बात कर लो बेटा। चलो बाकी बात करो कोई बेटा यहाँ आना जिलालत ही है यहाँ पर। कितने बजे की आए? हम लोग बड़ी 2 बजे 2:30 बजे के आए हैं, लेकिन यहाँ पर जलील हो रहे हैं बस। और यहाँ के ये जो है ना काम करने वाले, तो ये जो है ना मुलाजिम लोग तो इतने बदतमीज़ हैं कि बेइंतहा। उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं। बीबी हटो, कोई तरीका है औरत से बात करने का? उन्हें बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। हम लोग भीख तो नहीं मांग रहे हैं, इनसे पैसों का ले रहे हैं, तो ये तरीका है इन लोगों का बात करने का। बात नहीं करनी आती इन लोगों को। आपने क्या क्या ले लिया? अभी तो कुछ भी नहीं लिया, हम तो घर जा रहे हैं वापस। 2 बजे की आप आई, अभी तक कुछ नहीं लिया? नहीं, कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और किस तरह से जो है यहाँ पर कितार लगी हुई है। हम अंदर जाते हैं, अंदर भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखें ये खवातीन की इधर कितार लगी हुई है और यहाँ पर ये सिलसिला चलता रहता है। अंदर जाके हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के अंदर और अंदर जो है इस तरह के मामला हैं। सिर्फ सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अजीम, मोहम्मद अजीम। हसीम भाई, कब से आप आए हुए थे और कब बारी आई आप? मैं 2:30 बजे आया हूँ इधर। 2:30 बजे आए? हाँ जी। तो क्या क्या लिया आपने? अभी तक तो ये सामान लिया कह रहे 1500 का सामान लोगे तो आपको 2 तोड़े आटे के मिलेंगे, मतलब 1 मन, और 5 किलो घी मिलेगा और 5 किलो चीनी। आटे का इधर थैला कितने का दिया जा रहा है? 800 रुपये का। कितने? 800 का। और चीनी? चीनी 70 रुपये किलो में, 350 का 5 किलो का पैक। तो कितने घंटे के बाद आपकी बारी आई है? ये मेरी 4 घंटे बाद आई है बारी। 4 घंटे बाद आई? हाँ, मेरे पाँव कर रहे हैं। वैसे ही मैं दिल का मरीज़ हूँ, अटैक हो चुका है मुझे। तो दिल के मरीज है और फिर भी आप कितार में क्या करें, क्या करें? यहाँ पे तो जेब पूरी, रोटी पूरी करना मुश्किल हुई हुई है। सरकारी मुलाजमों रेलवे का 30,000 तनख्वाह है, 13,085 रुपये बिल है बिजली का। यहाँ पे राशन लेने के लिए आओ कि सामान लो, साथ में एक आटा चीनी घी लेने के लिए मुझे इजाफी सामान लेना पड़ेगा। कैसी हुकूमत है? कोई हुकूमत नहीं है। तो इस चौधरी साहब को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? हम देख रहे हैं बुजुर्ग भी 70-70 साल के हैं। अभी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मैं इस तरह मुलाजमत भी करता रहा हूँ, अब मुझे 15,000 पेंशन मिलती है और अब मैं लाइन में लगाऊँ, 2 बजे का लगाऊँ, अभी तक बारी नहीं आई। हाँ जी, अब यही तो फिर अब देखो ना क्राउड कितना है इधर। अब गर्मी से वैसे ही बुरा हाल हुआ है। गरीब बंदा ना जिए ना मर जाए, बस, और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और आगे हम आपको सूरत हाल भी दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। ये अंदर सामान भी लगा हुआ है और ये ज़ीरा भी है, दीगर पाउडर्स वगैरह भी है, मसाला जात भी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं जो जो इधर मौजूद है सब आप देख सकें। यहाँ पर शैम्पू भी मौजूद है और ये साबुन वगैरह भी है, और ये जो आटे के थैले वगैरह वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएँ। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा खड़ा नहीं होया जा ਰਿਹਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਬਹ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਸ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੜਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਆਈ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਥੋੜੀ ਲੋਕ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਲਾ ਲੂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। अब आपने क्या क्या लिया? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਲਿਆ ਸੌਦਾ। बस यही सामान लिया? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਘਿਓ ਵੀ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਲੈਣੀ। आटा कितने का थैला मिला? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। तो आपकी उम्र भी ज़्यादा लग रही, कम से कम आप 55-60 साल की? ਹਾਂ 60 ਹੋਈ। 60 साल उम्र। होएगी। तो आपको इतने घंटे बाद जाके बारी आई, क्या कहेंगी इस वाले? क्या चौधरी परवेज़ लाइस साहब हैं जो हमारे पंजाब के वज़ीर आला हैं, इस वाले से क्या उन्हें कहेंगे कि किस तरह से बुज़ुर्गों को रिलीफ दिया जाए? नहीं, बैठा नहीं जाता, बीमार आना इसलिए साह बड़ा चढ़ता। वारी च भी नहीं खलोता जाता, कभी बह गई इस तरह, कभी उठ खलोती। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये अलमी है हमारी सोसाइटी का। बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग जो हैं वो मर्द हज़रात भी हैं, उन्हें लंबी लंबी कितारों का सामना करना पड़ता है। और कोई आर्ज़े में, दिल के आर्ज़े में मुब्तला है, किसी को सांस का आर्ज़ा है,
और बीमारी की हालत में भी वो कतार में लगा होता है, फिर जाके उसकी बारी आती है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर पहले आई थी आप? सर मुझे तकरीबन 10:30 बजे के हम लोग आए हैं और 4 दिन हो गए लगातार आ रहे हैं। तो जब हमारी बारी आती है तब कहते हैं घी ख़त्म हो गया, घी ख़त्म हो गया। ये तकरीबन 4 रोज़ से हो रहा है। बाकी आटा वगैरह दालें वगैरह लेके जा रहे हैं लेकिन घी नहीं मिल रहा। आज आए हैं तो आज हम लोग 10 बजे के आए हैं, तब जाके हमें ये सौदा मिला। अभी पता नहीं घी देते हैं कि नहीं देते। ये कितने का यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है? सर यहाँ पे घी जो है वो 300 का मिल जाता है, लेकिन बाहर की निस्बत से यहाँ थोड़ा सा कम, क्योंकि मैं बेवा हूँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई नहीं गुजारा होता। तो आपने बताया गुज़िश्ता 4 रोज़ से आप आ रही हैं, तो अभी भी कितने घंटों बाद आपकी बारी है? अब तो शाम के टाइम, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 10:30 बजे के हम लोग आए हुए हैं, ये टाइम हो गया, अभी जाके हमारी बारी आई है। तो अभी बाहर से भी ये इशारे करके बता रहे हैं कि घी ख़त्म हो गया, घी ख़त्म हो गया। अब अल्लाह जाने की डब्बी इन लोगों ने किस लिए रखे, खुद तो स्टॉप कर लेते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं देते। यूटिलिटी स्टोर का कोई अमला नहीं है जो आपको फैसिलिटेट करता है शहरियों को? नहीं, यहाँ तो कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है मेरे ख्याल में। कोई इंतज़ाम इधर बनाया गया हो कि शहरियों को ज़्यादा कतार में ना लगना पड़े, जल्दी बुज़ुर्ग जो हैं उनकी बारी आ जाए? हम तो शुरू से यही देखते आए हैं, हम वैसे ही हम ज़्यादा आते ही नहीं, मेरे ये दूसरा तीसरा चक्कर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद जो है यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद है। लेकिन अगर हम आटे की सप्लाई की बात करें तो ये वो आटा है जो इधर मौजूद है, और तकरीबन ये 30 के करीब बैग्स हैं जो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो डिमांड है, जो बाहर लोग खड़े हैं, वो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में मुंतज़िर हैं कि उन्हें ये आटा मिल सके। और हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हैं और बुज़ुर्ग हैं, मर्द हज़रात हैं जो इस आटे का वेट कर रहे हैं। लेकिन आटे की क्वांटिटी क्या है, यहाँ से 30 में से एक बैग चला गया, 29 बैग्स ये रह गए हैं। लेकिन बाहर जो है डिमांड, हम अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें रोटेट करके, तो वहाँ पर जो है बुज़ुर्ग भी मौजूद है, इसी आटे के तलबगार हैं, और ख़वातीन भी मौजूद है। और वहाँ पर ये सिलसिला चलता रहता है झगड़े का कि पहले बारी आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि घंटों बाद बारी आती है और फिर इस आटे तक रसाई होती है। और ये मौजूद है, ये वो चीनी का पैकेट है जो जिसके लिए जो है हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में ख़वातीन और बुज़ुर्ग, और ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग हम आपको दिखा रहे हैं। देख फिर ये दिल खून के आंसू होता है कि 70 साल की उनकी उम्र है और वो इसी इंतज़ार में होते हैं कि हमारी बारी है और ये आटा उन्हें मिल पाए, और ये चीनी जो है या फिर घी जो है वो सस्ते दामों में मिल रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, लोग आकर खड़े हुए हैं, ये लोग अंदर नहीं जाने देते। गार्ड भाई को पता ही, इन बाजी से पूछे कि बाजी बताएं मैं कब की आई हुई हूँ, तो अंदर नहीं जाने दे रहे। कितनी गलत बात है, नाइंसाफी है कि नहीं। ये भाई को मैं कह रही हूँ मैं कब की लाइन में खड़ी हूँ, अंदर नहीं जाने दे रहे। क्यों अंदर नहीं जाने दे? मैम ये सर ये बाद में आए हैं, सबसे एंड पे आए हैं, तो वो कह रहे हैं हमें पहले अंदर जाने दें। 1 बजे के सब झूठ बोल रहे, पूछे इनसे झूठ बोल रहे हैं। पीछे से आए हैं? नहीं जी, इन्हें पूछे, वो बाजी मुँह छुपा के खड़ी, मैं उनके आगे कब की खड़ी हुई, 2 घंटे की यहाँ पे हम लगे हुए हैं। पीछे से आई हैं, ये झूठ बोल रही हैं। ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ख़वातीन है आपस में झगड़ा कर रही हैं, और कुछ जो बाद में आ जाती है वो कह रही है कि हम पहले आए हैं, और ये सिलसिला इधर चलता रहता है। और हम देख रहे हैं कि सुबह से जो ख़वातीन है, बुज़ुर्ग भी हैं जो यहाँ पर लाइन की तार में लगी हुई है, इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी का। दिखे दे के बाहर निकाल देती हैं, क्या कहती हैं? बड़े आदमियों को दिखे दे के बाहर निकाल देती हैं। अभी नहीं तुम्हारी बारी है, अभी नहीं, पीछे चलो पीछे चलो। वो भैया अंदर से आया, उसने कहा पीछे हो पीछे हो। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, अस्सलाम। सर कब से आए हुए हैं? कम से कम 1.5-2 घंटे हो गए हमें खड़े हुए इधर। बस यही हाल देख रहे हैं, राशन इतना, औरतें हमारी बारी नहीं आने दे रही। वो बेचारी परली लाइन वाली शरीफ और वहाँ खड़ी हैं, ये जो जितनी इधर से आ रही हैं सब आगे वाले घुस रही हैं। वो बेचारी शरीफ औरतें हमारी बेगम वो खड़ी है, 3 घंटे से वहाँ खड़ी है। ये देखो ये क्या हाल हो रहा है। ये जो बड़ी बड़ी हैं, ये शोर में जाकर अंदर घुसते जा रही हैं, वो बेचारी लाइन में वहीं खड़ी हैं औरतें। वो बाद में आके पहले जा रही हैं? ये देखो ये बाद में आ रही हैं, वो बेचारी शरीफ में वहीं खड़ी है। मैं उधर से इधर आ गया, वो मेरी बेगम उधर खड़ी थी 2 घंटे से, वो वहीं खड़ी है। जैसे आप इससे पहले क्या क्या लेना है आपने? बस घर का सौदा ले, आटा चीनी वगैरह घी वगैरह ले बस। तो आटे का थैला कितने का मिल रहा है? ये मेरे ख्याल 800 रुपये का दे रहे हैं जी। आपकी तो उम्र भी ज़्यादा हो गई है, बुजुर्ग हैं आप, तो बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं किया जा रहा? नहीं ये तो कोई लिहाज नहीं है, इधर बारिश से ही बस दे रहे हैं। हालांकि इनको चाहिए कि बुजुर्गों को इतनी देर ना लगाएं, इनको कुछ होना चाहिए सास इस चीज़ का
कि हमारे हार्ट के मरीज हैं, कोई मसला हो सकता है हमारे साथ, मगर इनको कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। इस वाले से क्या कहना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को, चौधरी परवेज लाई साहब का? ये जो ये आपको हमारे हाल पर तरस करे, कोई कम से कम कुछ तो रिलीफ दें। ये दुकानों पे सस्ता कर दें, जो इधर इतना कर रहे हैं दुकानों पे सस्ता कर दें कि लोगों को इतना ख्वार ना होना पड़े। ये तो करना चाहिए ना इनको। और चीनी कितने की मिल रही है? चीनी में 70 रुपये किलो दे रही है ये। और घी शायद 300 रुपये का मेरा 300 तो रुपये। आपने बताया अभी 2-3 घंटे हो गए हैं, तो अब थोड़ा ही टाइम रह गया, फिर बंद कर दिया जाएगा। अगर जी कल इतवार है, कल पे छुट्टी आ जाएगी, फिर कल मसला बन जाएगा हमारे लिए। ये है कि चलो आज वक्त हो के खड़े हैं कि शायद बारी आ ही जाए, हमारी इंतजार में है। देखो क्या अगर बारी ना आई और बंद कर दिया इन्होंने, फिर वापस जाएंगे, क्या करेंगे फिर? तो आप तो 2-3 घंटे से इधर खड़े हैं। हाँ जी हाँ, पहले कभी इस तरह हुआ है? अक्सर होता है, 8 दफ़ा यही हो रहा है काफ़ी देर से, यही हो रहा है। अब काफ़ी देर यही देख रहे हैं बस। जब से ये घी का सस्ता हुआ ना मसला आटे का, तो लोग बेचारे मजबूर हो लाइनों में लग रहे हैं। अगर ये दुकानों पे दे दें, सस्ता दे दें, ये हालत ना हो हमारा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने एक गुफ्तगू सुनी। यहाँ हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं दोबारा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग खातून मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कितने बजे के आए हैं? 2:30 ਵਜੇ ਦਾ। 2:30 बजे के? हाँ उधर साना पहले धर्मपुरे, उतों नहीं मिले, फिर इतने आ गए क्योंकि ट्रक उधरों इधर आया है ना घ्यो दा। में जब आप गई हैं तो उधर कितनी कतार थी? नहीं उधर कोई भी नहीं रश सी। रश नहीं था? नहीं। तो फिर इधर क्यों घ्यो आए? नहीं सी ना, घ्यो नहीं सीगा, घ्यो वास्ते आई हैं इधर। अब आपने घी लेना है? हाँ जी सिर्फ घ्यो लेना है। तो घी की थैली कितने की मिल रही है यहाँ पे? 300 की। कितना कितना लेना है आपने घी? 2-3 दे दें बस। 2-3 kg हो जाए, 2-3। हाँ बस। तो घी के लिए आप यहाँ पर लाइन में? हाँ जी। 2:30 बजे की आई हैं? हाँ जी, मैं और मेरी हमसाई है। भाईजान अंदर घी मौजूद है? सर अंडर के ये एंड है, बिल्कुल अनकरीब है, बस 4-5 कस्टमर को पूरा आएगा, बाकी जो पीछे किसी को घी नहीं मिलना। कितने पैकेट रह गए हैं? 15 से 20 पैकेट होने ज़्यादा, बस यही है। ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर में कितना अमला मौजूद होता है? सर हम 4 बंदे हैं। 4 बंदे? बस एक ने तो बिल बनाना है। दो, एक काउंटर बैठा हुआ शीट पे, एक बिल बना रहा है, 2, एक मैं हूँ, 3, ठीक है, एक बंदा उधर होता है, 4 बंदे हैं जिसे रश को कवर करना होता है। चोरी भी होती है, बहुत मामलात होती है, इसलिए हम 5 लेडीज़ 5 जेंट्स बेचते, इससे ज़्यादा हम बेच नहीं सकते। एक ने बिल बना दिया, दूसरा उधर सीट पे बैठा हुआ है। कैश बैठा हुआ ना, वो तो बिल बनाएगा ना, जाहिर है उसने थोड़ा मेंटेन करना है। दूसरा बिल बना रहा, करवा रहा और पैक करा रहा। 2 बंदे ये हुए, एक पीछे एक साइड पे, एक साइड पे 4 बंदे हैं। तो ये जब रश इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि रश बढ़ता चला जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? ये सर इसको हाँ मैंने पता, ये जो हरबंसपुर वाले हैं, जो गड़ी शो वाले जो हैं, मेन गड़ी शो वाले हैं, जिनको ये स्टोर लगता है, वो कस्टमर कम है। ये अम्मा हरबंसपुर से आई हैं, वहाँ पे जो हरबंसपुरा स्टोर है धर्मपुरा पे, वहाँ मियाँ भी स्टोर है, उनको ये लगता है स्टोर, वो छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, इधर आती हैं, वो जो गड़ी शो का हक बनता है उनको हक मारते हैं ये लोग। आप मेरी बात सुनने के जो उनसे मर्जी जहाँ से मर्जी आ जाए, ये वाइट दाढ़ी है, 70 साल उम्र है और ये इंतजार कर रहे हैं। सर ये आपकी बात ठीक है, ये अगर एक दफ़ा ले जाएंगे ना, वो दूसरा आर्टिकल लेके आ जाएंगे, बेटी का लेके आ जाएंगे। एक घर के 10 अफराद लाइन में लगे होते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बस एक ही लेना है और बस एक बार हम लेके चले जाएंगे। और काफ़ी हम देख रहे हैं वो दाढ़ी वाले इधर मौजूद है यहाँ पे, जितने भी देखे सब मौजूद आदमी। एक बंदा हो ना, सास बंदा कर लेता, सबको सास करना पड़ेगा फिर। और बुजुर्ग खवातीन भी मौजूद है, क्या कर सकते हैं भैया बताए। एक आधा बंदा हो तो बंदा रिक्वेस्ट परेशानी बात मान लेता है, सब कितने मान सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से जो है ये वेट करना पड़ा है। 3:15 बजे से सर मैं खड़ा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। औरतें इस तरह कर रही हैं, हम कह रहे हैं वो बंदों की लाइन सीधी करा रहा है, हम कह रहे हैं यार हम इज्जत से खड़े हैं, हमें कुछ जाने दो यार, वो मगर वो दे ही नहीं रहा कुछ हमें। शाम आटा नहीं है बच्चों के लिए खाने के लिए, अब नहीं मिलेगा तो बच्चे अब क्या खाएंगे, हम क्या लेके जाएंगे बच्चों के लिए। काम क्या करते हैं आप? हाँ जी, सेलमैन हूँ मैं। आपने बताया कि काफ़ी टाइम भी आपको इधर वेट कर रहे हैं, और क्या क्या लेना है? मैंने आटा और घी लेना है।
आज बच्चे ना खाएंगे तो वो फिर बाजार से लेना पड़ेगा मजबूरन। हमें एक थैला लेना पड़ेगा जहाँ से 2 थैले लेते थे घी के। ठीक है, हमारा बजट आउट हो जाता है बाहर की चीज़ें लेके। चले गवर्नमेंट ने हमें ये सहूलत दी हुई है, अगर यहाँ पे आते तो लाइनें इतनी लंबी होती हैं, वो देखते हैं। ये इसी नज़र रखते हुए इनका जो है ना अमला बढ़ाना चाहिए। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इनका अमला बढ़ना चाहिए। सर क्या कह रहे हैं आप? हमला बढ़ाना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी अपना काम जल्द हो। आवाम बड़ी परेशान हो रही है। 4 लोग एक यूटिलिटी स्टोर में होते हैं, एक बिल निकाल रहा है, एक पैक करके दे रहा है, एक ये लाइन सीधी करवा रहा है, एक वो सामान दे रहा है। फिर 2 बंदे होने चाहिए कंप्यूटर के उत्ते ताकि काम जो राशा पे खत्म हो जाए। एक बंदा वो पर्ची बना रहा है, वो फिर टाइम लगता है। क्या क्या लेना है आपने? मैं आटा लेना है, घ्यो लेना है। कितने बजे के आए हैं? मैं आया कोई 3 बजे, मैं भी आया 3 बजे के? 3 बजे आया, टाइम हो गया। इस बंदे को मैंने कहा, मैं ये 70 साल का बुजुर्ग है, इसको जाने दे, हम तो खड़े हैं, जवान है, कोई बात नहीं। कहते नहीं अपनी लाइन पे जाएंगे। मैं कहा यार कुछ बुजुर्गों का ख्याल कर लें, मेहरबानी। रिक्वेस्ट भी की है। आपने क्या क्या लेना है? मैं आटा लेना, चीनी लेनी है, घ्यो लेना। बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये बुजुर्ग है। और कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 75 साल की उम्र है। 75 साल? यार भाई 75 साल इनकी उम्र है और ये देखिए आपके सामने वेट कर रहे हैं। और पीछे भी वाइट दाढ़ियों में वो देखे वो भी वाइट दाढ़ी। पूरी लाइन में एक अंदर बुजुर्ग हो तो मैं समझ में आता हूँ, मैं तो अंदर भेज देता हूँ। कितने बुजुर्ग? 1 2 3 4 5 6 7 बुजुर्ग हैं। जो बाकी लाइन में खड़े हुए सुबह से लेकर, उनको क्या करूँ मैं, जो सुबह नॉर्मल से आए हुए हैं? इस तरह क्यों नहीं होता कि हम अगर बुजुर्गों की अलग लाइन बना दें? जवान तो है ना, वो वेट कर सकते हैं, उनमें सिक्कत है, वो पावर है, वो जवान है, वो उनको क्यों जरूरत है बुजुर्गों को लाइन में लगाने का? बुजुर्ग को ये मैं कह रहा हूँ, कल को आपने भी बुजुर्ग होना है, मैंने भी बुजुर्ग होना है। हो सकता है मेरे से मैं जिस तरह मैं जिस तरह अभी बात करूँ, मेरे मुंह से एक लफ्ज़ ना निकले, मैं जब बुजुर्ग हो जाऊँ, चलने की दिक्कत ना हो। अल्लाह ताला ने इन्हें फिर थोड़ी सी ताकत दी, ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है हमें वो पावर ना रहे, हमने बुजुर्ग होना भी, हमें नहीं पता। लोगों को नहीं कर सकते फौरा को पता है जितने की सप्लाई आती है हमारे पास आती है, हम इनको किसको दे सकते हैं आप? खासकर मैं ज़्यादा नहीं, जो बुजुर्ग है ना, चाहे वो बुजुर्ग खवातीन है, चाहे बुजुर्ग जो मर्द है। आज बुजुर्ग आया हुआ है, मैंने पूछा सही ये लाइन लग बंदा अगर जंग था, मैं कहीं बुजुर्ग बंदा हुआ है, ये अपनी बात दे सकता है? वो कहता मैंने नहीं देना, नहीं देते नवारी नहीं ना देंगे, कहते मैं सुबह तक खलोता हूँ। आज नहीं है हम ये सोचते मैं 2 घंटे से खड़ा है, ये बुजुर्ग पीछे लगे हुए हैं। मैं उसको कहता हूँ ये बुजुर्ग को भेज देता हूँ, आप उसकी जगह पे पीछे चले जाए, वो नहीं जाएगा। वरना आप भी जानते हैं कि हम दीगर मुल्कों की भी बात करें, दीगर वहाँ पे जो है ये सारा फेस करना पड़ता है। राशि आपके सामने कितना है, अंदर लाइट भी नहीं है। तो अभी आप क्या बता सकते हैं कि आज की डेट में कितने कस्टमर आज आए थे, कितने कस्टमर? तो दाग का हमें पता भी नहीं है, कितने आए कितने गए हैं, नहीं पता। डेटें पहले ही हैं, ज़ाहिर आज 2-3 तरीके सैलरी मिली हुई है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से कि 100 से 150 लेडीज चले गए होंगे, जेंट्स चले गए होंगे। अमूमन कितने जो तादाद है टोटल एक दिन की बात की जाए? अनलिमिटेड नहीं बता सकते, मैक्सिमम 200 से समझो कि 250-300 बंदा होता है, मिक्स करके लेडीज जेंट्स मिला। तो आज आटे के बैग्स कितने आए थे? 75 आते हैं। और डिमांड आपके सामने 300 आप कह रहे हैं। एक बंदे को हम 2 देते हैं आटे, अगर हम एक बंदे को 2 आटे देने शुरू कर दें, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक आटा देते हैं, 15-20 दिन खा ले, उसके बाद दोबारा उसी आटे का दोबारा आके फिर ले जाए। डेली 75 बैग्स आते हैं? 75, 50 जितना हमें कोटा पीछे देते हैं, जिसकी हमारी बारी में आता है। कभी 75 भी है, कभी 50 भी है। तो चीनी के वाले से बताइए कि चीनी की सप्लाई वगैरह में काफ़ी मकदार में वो ख़त्म नहीं होती। मेन चीज़ रस होता है घी का और आटे का। और घी की आपने भी सूरत बताई कि वो भी 25, 30, 35, 40, 45, 50 पेटी आती हैं। एक बंदा खड़ा लाइन में, वो जाहिर है कि वो 5 घी लेके जाएगा, उसकी कोशिश होती है ना भाई। अगर 30 पेटियाँ भी है तो तकरीबन 150 किलो आता होगा। सर चीज़ 300 है, 400, 450, 500 भी। एलोकेशन एक जैसी नहीं होती, कभी कम, कभी 2-4 पेटी ज़्यादा, कभी कम, ऐसे। तो पूरा पाकिस्तान उन्होंने कवर करना है। वो जो हमारा घी वो सलाबजत गांव को भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी कवर कर रहे हैं। आवाम को पूरा बहुत मुश्किल से। ये देखें नाज़रीन, आपने गुफ्तगू भी सुनी। और 250 से 300 जो है वो अफराद जो डेली अंदर जाते हैं, कोई आटा लेने जाता है, कोई घी और मुख्तलिफ अशिया खुर्दो नोश जिसकी वो ख़रीदारी करता है। और लेकिन कितार है, ये देखिए अभी भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो पीछे तक ये बाहर
बाज़ार तक ये इसी तरह ही सिचुएशन है। और शहरी जो है उसमें हमें बुज़ुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन भी नज़र आ रही, बुज़ुर्ग जो वेट कर रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद। नीर साहब कितनी उम्र हो गई आप? मेरी उम्र हो गई 50 साल। कितनी? 50 साल। 50 साल हो गई। क्या काम करते हैं? वेल मैं कारपेट का काम करता हूँ। कारपेट क्लीनों का। क्लीन वगैरह लगाते थे, बनाते थे, क्या सिलसिला था? साढ़े को बने बनाया नहीं जाने को उन्होंने अगे तैयारी करके उन्होंने बाहर मुल्खां भेजी दे। तो अभी आप आज कितने बजे आए थे इधर ड्यूटी पे? इधर मैं आया जाने को कोई 4 बजे आया था। 4 बजे का? हाँ। तो अभी तक बारी नहीं आई? बारी नहीं आई। धक्के खा रहे लैन, धक्के खा रहे लैन दे विच। क्या क्या लेना आपने? घ्यो, चीनी, कोई सरफ, कोई साबन। घी के वाले से तो बता रहे हैं कि वो घी खत्म हो गया हो। चलो चीनी तो मिल जाएगी। चीनी कितनी लेनी? 5 किलो। 5 किलो चीनी। और आटा? आटा तो आटा कल लैके जावांगे ना। हाँ चीनी लेके जाओ। हाँ चीनी तो क्यों लेना, घ्यो चीनी लैके जाना। सर आपने क्या लेना है? मैंने सर जी घ्यो लेना, सौदा लेना पूरा ही। अब मैं सारी बच्चियों को छोड़ के आया, सुबह का लगाओ मैं यहाँ आके। कितने बजे आए थे? मैं सुबह 1-1:30 बजे आके यहाँ का लगा। 1-1:30 बजे? हाँ अभी तक बारी नहीं आई मेरी। तो अभी तक बारी क्यों नहीं आई? बस एक बंदा भेज रहे हैं आपके सामने देखना। नहीं, सुबह कितने बंदे थे कि अभी तक बारी क्यों नहीं आई? बंदे बस ऐसे ही हैं, एक बगैर लाइन के भी अंदर घुसेड़ देते हैं और जो लाइन में खड़े उनको भेजते नहीं है। बगैर लाइन के भी अंदर? हाँ सब चले जाते हैं, आगे खड़े होते हैं ना, उन्हें पता नहीं लगता, वो आगे से आगे भेज जाते हैं। जो बंदे वो वहीं के वहीं खड़े। अब आपने आटा, घी, चीनी लेना है और साथ आईडी कार्ड देते हैं, किस तरह से मिलता है? आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं देते। आईडी कार्ड दिखाना होता है? जी हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद आटे का थैला कितने का मिलेगा? 800 रुपये का। 20 किलो का आटे का थैला। और चीनी कितने की मिल रही है? चीनी मिलेगी 370 के हिसाब से देते हैं। 70 के हिसाब से? ये देंगे 5 किलो। आपकी माशाल्लाह उम्र कितनी हो गई है? मेरी हो गई 70 साल। 70 साल उम्र है? 70 साल उम्र है? तो 70 साल की उम्र में फारिग हो गया मैं, रिटायर भी हो गया हूँ, फारिग भी हो गया मैं, वही रिटायर। तो अब आप वेट कर रहे हैं और पेंशन मिलती है आपको? पेंशन लेते हैं? खाली पेंशन मिलती है मुझे और कुछ नहीं मिलता, वो भी 8,500। 8,500? ये है, ये सामने बैंक नहीं, ये बैंक के साथ वो हुआ है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को, किस तरह से जो है आम आदमी को, बुजुर्गों को रिलीफ दे? नहीं ना दे रहे हैं ये लीव, नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रही है। चौधरी साहब किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं? ये भी नहीं दे रहे लीव हमें। नहीं दे रहे? नहीं दे रहे ना लीव हमने। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह से जो है बुजुर्ग शहरी यहाँ पर जो है वो भी खुआर हो रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या कह रहे हैं आप? अब हम फिर भी खड़ी ना, आप कैमरा लेके यहाँ पे खड़े हैं, सारे रो रहे हैं बेचारे, पिट रहे हैं। आपका क्या फायदा हुआ आने का यहाँ पे? अवाम का मजाक उड़ाने आए हैं आप कह रहे हैं कि हम जो दिखा रहे हैं वो नहीं दिखाना चाहिए? वो दिखाए तो अवाम को फायदा भी तो कोई हो ना। अवाम को क्या फायदा हो रहा है? ये फायदा किसने देना है? ये फायदा आपने देना। जब आप कैमरा, आप क्यों लेके आए कैमरा? ये आपको सब्सिडाइज कैमरा लेके फिर सब्सिडी आपने क्या लिया? अभी आपने क्या लिया? मैंने आटे का तोड़ा लिया था, उसमें मुझे अपना क्या नाम है, जामे श्री की बड़ी बोतल लेनी पड़ी है, फिर दिया उन्होंने। कितने की जामे श्री की बोतल मिली? 400 रुपए की। 400 रुपए जी। और आटे का बैग? आटे का थोड़ा मिला अपना 800 रुपए का। ये एक और बैग है? ये तो हमने वैसे, वो हमारा नहीं है, वो है हमारा सिर्फ। कितने बजे आए थे आप? मैं अब तकरीबन यहाँ पे 3 बजे का। 3 बजे बाद? हाँ जी। इससे पहले जो था वो आटा मिल रहा था? अगर हफ्ते पहले की बात करें, मिल रहा था, क्या नहीं मिलता, हर चीज मिलती है। हफ्ते पहले आटा मिल गया, जलील करके मिलता है। क्यों जलील क्यों करते हैं? ये पूछे ना अंदर उनसे, क्यों करते हैं? वो करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। हम तो लाइन में लगे हुए यहाँ पे, फिर भी 2-4 घंटे बाद बारी आई हमारी। लास्ट मंथ 8 तारीख को आपको बात बता रही हूँ, 6 बजे यहाँ पे कोई लेडीज नहीं थी, सिर्फ मैं थी, सिर्फ ढीठ बन के खड़ी थी कि शायद राशन दे दे। ये जो अंकल से अभी आप बात कर रहे थे ना, उन्होंने ना शटर गिरा दिया, उन्होंने घी नहीं दिया, फिर भी क्या ना, मैंने आपको अंदर ही नहीं आने देना। 6:30 बजे बंद होने ना, उस दिन 6 बजे बंद कर दिया। मैं सिर्फ एक लेडीज खड़ी थी, मैं थी बस, अंदर नहीं जाने दिया। देखिए आप माशाल्लाह जवान है, आपने इंतजार किया, जलील हुए, ख्वार हुए, फिर आपको चीजें मिल गई ना। कल को आप ख्वार बुजुर्ग भी होंगे, फिर आप उस तरह उन अंकल की तरह वो देखिए। अगर मेरे आप यहाँ पे आए तो उनको कोई रिलीफ दिलवाए ना, फिर आपके आने का क्या फायदा? हमें यहाँ इधर आने का मकसद बताएं क्या है? हमारा इधर आने का मकसद क्या है?
इधर यहाँ पे आने का मकसद ये ना कि आवाम को रिलीफ मिले। हाँ, यही मकसद है। मिली है तो उनको मिले ना रिलीफ। आप सबका इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन आवाम फिर बाहर खड़ी रो रही है। क्या फायदा हुआ आपके आने का फिर? मेरी बात सुने, जब आपको जख्म होता है तो आप क्या करते हैं? जख्म होता है तो उसका इलाज करते हैं, और क्या करते हैं? इलाज करते हैं ना। जख्म देखेंगे फिर इलाज करेंगे कि नहीं? तो आपने देख लिया, 1.5 घंटे से आप यहाँ पे खड़े हैं। आप 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, आपने क्या इलाज किया मुझे ये बता दें। सुबह से हम तीसरा पूछ रहे हैं, अब आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? आप बताएं ना क्यों पूछ रहे हैं? आप मजाक उड़ा रहे हैं। उधर कैमरा हमारे खत्म हो गया, सबका मजाक उड़ा रहे हैं, अंदर है ही नहीं कुछ। आप वो जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह से जो है ये शहरी वो गुस्से में फुल तिलमिला उठे हैं। और इस तरह के एक नहीं, हज़ारों शहरी डेली लाइन में लगते हैं, फिर उसके बाद उनकी बारी आती है। और हम देख रहे हैं बड़े बुजुर्ग भी हैं। ये तीसरा चक्कर है। 1500 का सुबह राशन लेके गई कि चलो घी मिल जाएगा। अब आटे की बारी आई, ना घी मिला, सिर्फ आटा मिला। उस पर उन्होंने कहा जी 500 की चीजें लें। ये आपका बच्चा है? सो गया करके सो गया यहाँ पे आके। हाँ जी। कितने बच्चे लाए साथ आप? ये एक ही लेके आए, छोटा है, इसको साथ लेके आए इसलिए घर पे तंग करेगा ये। कितनी उम्र है? इसकी 3.5 साल उम्र है इसकी। नाज़रीन जी देखिए, ये अलमिया हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का। ये आटे का बैग लेना है, जामे शीरी की बोतल लेनी है। कितने घंटे बाद मिला? 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद ये आटे का थैला मिला, जामे शीरी की बोतल मिली है। और बच्चा बाहर बाइक पे सो गया है। और फिर जाके हमने सुबह शल ली है चीजें, अब 500 की आटा लेने आया, कह रहे 500 की और चीजें लो। फिर जामे शीरी की बोतल ली है बच्चों के लिए। इतना जलील खवा, पैसे दे के चीज लेनी है तो दुकानों, छोटी मोटी दुकानों पे रिलीफ करें ताकि हम महंगी ले लें, वहाँ से ले लें। हम जरूर यहाँ पर आके जलील हों इतने पैसे दे के भी। जी बिल्कुल नाज़रीन, कोहिनूर की ज़रूर से ही ये काविश रही है कि जो आम आदमी है, चाहे वो किसी भी हाल में है, उसकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाए, वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाए, जो भी इन बड़ी बड़ी नशिस्तों पे बैठे हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, उन तक बात पहुँचाए ताकि उनमें उनको थोड़ा सा असर हो जाए कि वो आम आदमी को रिलीफ दे सके। बिल्कुल, शायद आपके कहने से हो जाए असर थोड़ा सा उनको। वो समझेंगे गरीब आदमी कलप रहा है, तंग आ गया, ख्वार हो गया गरीब आदमी। यूटिलिटी स्टोर वाले के स्टाफ को ना ट्रेनिंग देनी चाहिए, तमीज देनी चाहिए औरतों के लिए खासकर और बुजुर्गों के लिए। बहुत ख्वार करते हैं। आपने अभी देखा नहीं, एक लेडीज बेचारी बिल्कुल चेयर पे बैठी हुई थी और एक औरत की बच्चा यहाँ पे सांस गुम हो गया था, उसको ना चीनी मिली, ना आटा मिला, ना घी मिला, वो चली गई अपने घर चली गई अपने बच्चे की वजह से कि उसका बच्चा बीमार हो गया, बेचारा एकदम बेहोश हो गया गर्मी की वजह से। हाथ पाँव मुड़ के सांस नहीं आ रहा था, वो औरत ने यहीं से रिक्शा किया और वो चली गई अपने घर। आप बताओ उसका क्या कसूर है? ये बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्ग शहरी बीमार हालत में, किसी को दिल का मसला है, किसी को सांस का मसला है, किसी को शुगर का मसला है, किसी को मुख्तलिफ बीमारियों ने घेरा हुआ है, लेकिन उसके जहन में एक बात चल रही है कि मैं आटा ले लूँ, चीनी ले लूँ, मेरे बच्चे ये खा लें। लेकिन किस तरह से ख्वार हो के उसे ये चीज़ें मिल रही हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों के मुंह में निवाला डालता है, लेकिन उसके जहन में एक ही टेंशन होती है कि मैं सस्ती चीनी ले लूँ, सस्ता आटा ले लूँ, सस्ता घी ले लूँ। और किस तरह से यहाँ पे देखे सैकड़ों की तादाद में 15 किलो का तोड़ा 1350 रुपये का मिल रहा है। 15 किलो का तोड़ा, ये 20 किलो का, वो 15 किलो का है, और वो लेकिन आराम से मिल रहा है, ये दलीलों के मिल रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ लेना मैंने जो एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो पीछे जो है ये डोर जो है वो क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ से जो शहरी हैं वो तिलमिला उठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार के बावजूद कितने बजे आई मारी? 1 बजे के। 1 बजे के। ब्लड प्रेशर के मरीजों कह के तंग आ गए, इनको असर नहीं होता। ब्लड प्रेशर की? हाँ जी, यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को अंदर नहीं जाने दे रहे। बारी आई है तो बंद कर दीजिए, खत्म हो गया घी। बंद क्यों कर रहे हैं? लाइट नहीं आ रही है, घी खत्म हो गया। क्या क्या लेना आपने? घी, चीनी, आटा जो बच्चों ने खाना है। घी कितने का मिल रहा है? 300 का। यही दुकानों पे सस्ता कर देना। हुकूमत जो बैठी इसको आग लगे तो लोग यहाँ पे ना आए धक्के खाने। इस हुकूमत को आग नहीं लगती। वो बैठा था इमरान खान, उसने अपनी चलाई है। बिल तो वो इतने आ रहे, किराए के मकान है, लोग कहाँ जाए? मजबूरी से यहाँ पे आते हैं, शौकिया हमारे यहाँ पे। 1 बजे की आके खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। 4 से 5 घंटे आपको हो गए। लाते हैं कट गई मेरी, लेकिन गैरत नहीं है, कुछ नहीं मिला।
तो अब क्या करेंगी फिर? अब जाके इनकी जान को दुआएं देते अपने घर चले जाएंगे। रेंजर हेडक्वार्टर से मैं आई हूँ। पहले कभी इस तरह हुआ है? नहीं, पहले मिल जाता था 2-3 घंटे लाइनों में लगे। आज पहला चांस है कि 1 बजे के आके। तो अगर चौधरी साहब देख रहे हो प्रोग्राम, चौधरी परवेज लाई साहब, तो नहीं अंधे हैं, नहीं देखते। देखें तो भैया आवाम का हाल नजर आए ना कि सस्ता करें। दुकानों पे तो कोई यहाँ पे आए ही ना, आगे सस्ता था ना, कोई हुकूमत खुद अपने पास लाकर आटा रख ले, आवाम को जरूरत ना पड़े, इतना जरूरत पड़ेगी। यहाँ चौधरी बनने का क्या फायदा हुआ ना? फिर पूछते ही नहीं था आके। हम कभी नहीं लुटी स्टोरों में कभी भी नहीं आए। ये मजबूरी है आपकी, महंगाई है, किराए का मकान है, बच्चे पढ़ते हैं। एक अल्लाह बंदा कमाने वाला कितना को कमा के लाएगा? हम किराए दें, बिल इतने 14,000 का बिल आया है। 14,000 बिल आया? हाँ जी, 14,000 का बिल आया। टैक्स डाल के मकान के किराए देंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, यहाँ आके फिर लाइनों में खुआर हो रहे हैं। आप कितने बजे की आई? 1 बजे। 1 बजे की? हाँ जी, हम तीनों 1 बजे के आए हैं। तो अभी आप वो कह रहे हैं कि बंद कर रहे हैं, तो फिर? घी नहीं है, बंद कर दिया है, अंदर नहीं जाने दे रहे। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्ग खवातीन हैं वो भी वेट कर रही हैं, लेकिन जब उनकी क्यू आती है तो बंद कर दिया जाता है। और जब इस तरह का सिलसिला हो जाता है तो फिर जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। हमने तो फिर बोलना है, हमने तो फिर बोलना है। आके के घर से अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ से फारिग होकर जा रहे हैं, किराया लगा के 70 लगा के घर जाना है। सौदा कुछ नहीं मिला। लाइट आ गई है, अभी हो सकता है कि दरवाज़ा खोल दिया जाए। लाइट आ गई, अब दरवाज़ा खुल जाएगा? जी बिल्कुल, वो अब दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, लाइट आ गई है। इधर बदकिस्मती से हम इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे जी क्या कह रही हैं? वज़ीर आला पंजाब से कहीं आके जरा लाइन में लगे ना, ताकि उनको भी पता चले। 10 वोटों वाला वज़ीर आला बना के बिठा दिए। कहाँ का डाकू है वो? तो आप खुश नहीं है उनसे? लाना तो ऐसे ही वज़ीर आला पे थूकते हैं हम। वो तो आपको आटा भी दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं। ये कौन नहीं कर रहा है? ये सारे नवाज शरीफ के काम है। नवाज शरीफ दे रहा है? हाँ जी, ये नवाज शरीफ है जो आवाम को इतना सस्ता मिल भी रहे, वरना ये इमरान खान, ये सारे डाकू हैं। जो आप लाइन में लगे हैं, वेट कर रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान जिम्मेदार है। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम पैगंबर हैं, हम ये बनकर बैठ गए। क्या बन के बैठ गए? लानत तेरे ऊपर इमरान खान। कोई भी नहीं, ये क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ आए चाहे इमरान खान आए, कोई भी सही नहीं है। सिर्फ अपना सीधा करते हैं उल्लू। वो आवाम को पागल बनाया। 2 रुपए की रोटी भी खिलाई है आवाम को। क्या खिलाया? नवाज शरीफ ने 2 रुपए की रोटी भी आवाम को खिलाई है। इसने क्या खिलाया है? इसने तो इकट्ठा कर करके अपनी दोस्तों को, यारों को बांटे। पिंकी पीरनी तो गोगी शोगी पता नहीं किस किस को बांटे। वो ले लेके अपने हवाई जहाज खरीद। इमरान खान की हुकूमत आई है ना, महंगाई जब से हुई है, पहले से नहीं थी इतनी महंगाई। पहले बेहतर था दौर? पहले बेहतर था, नवाज शरीफ के दौर में बेहतर था। नवाज शरीफ का दौर सबसे बेस्ट दौर था। माँ जी आप बताएं किसका दौर बेस्ट था? नवाज शरीफ का। हाँ जी, ये चोर है जिसने तोशा खाना में भी चोरी की है, वो उसे आप कहते हैं वज़ीर आला बनाए हम? क्यों? इसलिए ये देखे अपनी आवाम का हाल देखे। मैं दिल की मरीज हूँ, मेरी 3 सर्जरी हुई है, मेरा हैंड देखे है, लेकिन मैं लाइन में लगी हूँ। इन लोगों को एहसास नहीं है, ये गेट बंद कर देते हैं। ये सब जो लड़, ये अगर हुकूमत यही दुकानों पे सस्ता कर देना तो मेरे ख्याल में शायद कोई स्टोरों पे मत आए। अगर दुकानों पे सस्ता कर देना तो कोई भी स्टोरों पे औरत दिखे ना खाए। दुकानों पे कितने का मिल रहा है? दुकानों पे 600 का घी मिल रहा है। 600 का? यही 300 वाला घी शॉप्स पे भी रख देना, कोई मसला ही नहीं है। फिर सिर्फ घी की वजह से 70 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है आटा। घी की वजह से आवाम इधर आती है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ घी। हम भी घी की वजह से। आप कितने बजे आई? मैं तकरीबन 3 बजे की आके खड़ी हूँ। 3 बजे से इधर ही है? और मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी 3 सर्जरी हुई है। हार्ट की भी पेशेंट है? क्या क्या लेना है आपने? मैंने आटा भी लेना है, घी भी लेना है, चीनी भी लेनी है। बच्चों के लिए धक्के खाता है इंसान। अगर यही वो खुद हुकूमत खाती हो ना इस तरह धक्के, अपने घरों में तो उन्होंने गोदाम बंद करके रखे हुए हैं, अगर वो रखे ना, आए ना इधर लाइनों में लगे, उन्हें एहसास हो कि हमारी हमाम किस तरह रो रही है, आए ऐसी जूतियां मारे उसके मुंह पे। ऐसे का बच्चा क्यों नहीं आ रहा? आना हमारे सामने आए ना, क्यों बैठा हुआ है? बनीगाला में चढ़ के बैठा हुआ है, आसमान से उतर के नीचे आना। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं किस तरह का जज्बा है आम आदमी का, आम खवातीन का जो लाइन में लगी हुई हैं और उनका इंतज़ार करने को अब जी नहीं कर रहा, और आगे से वो डर रही हैं कि कोई कहीं ये दरवाज़ा बंद ना कर दिया जाए।
आप कितने बजे आई थी माँ जी? हम 1:30 बजे 1 बजे 1:30 बजे क्या आए हुए 1 बजे अभी तक बारी नहीं आई है हमारी। जी बिल्कुल देख लीजिए आप, सूरत ये कि 1-1 बजे की, 12-12 बजे की, और हमने पहले भी आपको दिखाया सुबह 10-10 बजे के, 11-11 बजे के मर्द 3 बजे तक क्लोज कर देते हैं ना, ये 3 बजे से देना शुरू करते हैं फिर। क्लोज लंच के लिए करते हाँ जी, लंच के लिए, नमाज के लिए। हैं। 1 से 3 क्लोज होता है। सुबह कितने बजे ओपन करते हैं? सुबह मेरे ख्याल से 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक करते हैं, सुबह का नहीं मुझे मालूम, लेकिन 3 बजे के बाद ओपन करते हैं। वो रश इतना हो जाता है जब तक बारी नहीं आती हमारी, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं आगे। सामान दे सामान क्या वहाँ पूरा लेके जाए, सामान वापसी में जाए, औरतें अपने आदमी बच्चों को छोड़ के आती हैं, किसके हस्बैंड। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से जो है वो बुजुर्ग खवातीन भी इंतज़ार कर रही। माँ जी आप कब आई हैं? मैं तो पहले नहीं आई, अभी मैं इधर नहीं, मैं दूसरे स्टोर पे खड़ी थी, उधर सब कुछ खत्म हो इधर अभी आई हैं? हाँ इधर, लेकिन इधर अभी आ गया, आप सबसे आगे आ गए। नहीं, मेरे साथ वो बच्चा पीछे लाइन में लगा है, ये खड़ा है मेरा बेटा। मैं हेडक्वार्टर वाले स्टोर पर थी, मैं 3 बजे, ये वाली, ये जो चश्मे वाली से पूछे जरा। स्टोर बनना है, मैं उधर 3 बजे से खड़ी हूँ। क्या क्या लेना है, क्या क्या? मुझे आटा चाहिए। आटा लेना? आपने भी आटा लेना है? मैंने पूरा राशन लेना महीने का, क्योंकि महीने में एक दफ़ा ये देते हैं, उसके बाद नहीं आ सकते। आज 3 है ना, तो 3 को ही आएंगे। वो कह रहे हैं कि आटा एक बार ले जाओ, एक फिर दोबारा एक बार ले जाओ। नहीं, सिर्फ 2 देते हैं, 2 आटे के दो बैग देते हैं बस। और राशन जो है महीने का एक दफ़ा ही देते हैं, जितना मर्जी ले जाओ। हाँ 2 देते हैं। हाँ अभी का पहले लेके गई हो ना, नहीं फिर मिल जाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अब आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो अब जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले बहुत बड़ी तादाद थी। कोहिनूर न्यूज़ ने ये काविश की है कि जो शहरी हैं उनको रिलीफ मिल सके। पहले जो काफ़ी बड़ी तादाद थी, कितार थी, फिर अब जो है वो स्पीड बढ़ा दी गई है। ख़वातीन को भी अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और बुज़ुर्ग भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं टाइम भी शॉर्ट है, इस वाले से ज़्यादा अफराद अंदर जाने का, दाखिले की इजाज़त मिल गई है। अंदर चलते हैं, अंदर भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं। जो कहा यह जा रहा है कि जो सब्सिडाइज जो घी है, जो 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, वो ख़त्म हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे घी के ब्रांड्स के जो हैं वो पैकेट्स यहाँ पर मौजूद है। जी ये आप कितने का लेंगी ये डालडा घी? कितने का? 500 का ही है। 500 का? हाँ ना भाई, वही जो सस्ते हैं वो पता नहीं किस चीज़ क्वालिटी का है, किस चीज़ क्वालिटी का नहीं है, वो बिक गया है। अब ये जो बाहर प्राइस है वही इनके यही प्राइस। सस्ते वाला कौन सी कंपनी? तो मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, आज ही फर्स्ट टाइम देखा है, अब देखेंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ है। और वो कितने रुपए में दे रहे हैं? वो 300 का है। 300 का? हाँ जी, वो 300 का। और ये अब आप कह रहे हैं 500 से ज़्यादा? हाँ जी जी, तो वही रेट, तो ये बाहर भी यही है तो इधर भी यही। सिर्फ ये अगर आप चीज़ें लेंगे तो ये जो आटा, चीनी, घी सस्ते वाला है उस सूरत में मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। ये इनकी शर्त है। अगर किसी के पास इतने पैसे ना हो, सिर्फ उसने आटा ही लेना हो या चीनी नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, उसके बगैर नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आईडी कार्ड भी साथ है? आईडी कार्ड होगा तो मिलेगा। कितने की खरीदारी करने पर आपको ये आटा, चीनी? 1000 रुपये, कम से कम 1000 की लोगे ये सारी चीज़ें, तो फिर ये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 2 नंबर ही हो गई ना ये भी तो और क्या। आपने हमें बताया कि आपको आए भी काफ़ी टाइम हो गया, अब जाके आपकी बारी है। मैं सुबह 12 बजे की आई हुई हूँ और अभी अंदर आई हूँ, ना आटा मिल रहा है, आटा नहीं, घी मिल ही नहीं रहा, घी मिल ही नहीं रहा। और आटा पकड़ा है, चीनी पकड़ी, उन्होंने कहा ये रखते हैं, पहले राशन पीछे से लेके आए तो फिर ये चीज़ें मिलेंगी काउंटर पे। आपने भी देखा कि किस तरह जो बुजुर्ग खवातीन है वो भी क्यू में थी। ये भाई ये ज्यादती है, ये मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता। क्यों पीछे रह गया? इसी वजह से पीछे रह गया, क्योंकि ये अवाम खुद नहीं ठीक। जब ये खुद ठीक हो जाएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग हम देख रहे हैं, मर्द भी, हजरात भी हैं, खवातीन भी हैं, क्या मैसेज देंगे इस वाले से वज़ीर आला साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान? वज़ीर आला से ये कहूँगी कि खुद सुधर जाए, ये खुद इंसान बन जाएंगे ना, तो ये मुल्क अपने आप, ये नया पाकिस्तान बन रहा है, ये नया बन रहा है। ये तो इसने पता नहीं क्या बना दिया, समझ से बाहर है। ये खुद इंसान बने पहले, इनके घरों में ऐसे हो, इनकी बीवियाँ, बेटियाँ बाहर इस तरह निकलें तो इन्हें पता चले। जलील इंसान है, जलील। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह से जो है वो बुज़ुर्ग खवातीन जो हैं वो भी क्यू में लगी हैं और बुज़ुर्ग शहरी हैं वो भी उधर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप भी चीज़ें लेने आए इधर? नहीं सर, मैं तो वो कज़न है उसके साथ, उस मोटरसाइकिल पर उसके साथ जाना, मैं नहीं लेने। वो भी इधर शॉपिंग कर रहा है कि इधर? नहीं सर, वो आना उसका बस ये एड्रेस पता, उसके साथ जाना वापस। क्या सूरत हाल है इधर? आपने देखा कि बाहर वो लाइन में भी लगे हुए हैं, बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, इस वाले से क्या कहेंगे?
सर वो अब तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। जो सब्सिडी वाला घी है वो मेरे ख्याल कम वो आता है, जो आता है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी दूसरा लोगों की इतनी पहुँच नहीं है जो दूसरा घी सामान वगैरह खरीद लें वो सब। यकीन जानिए अभी हमारी बात हुई बाहर बुज़ुर्ग जो थे उनका कहना है कि हम 2 बजे के आए हुए हैं और 2 बजे को बता रहा, कोई 12 बजे को, कोई कब से कब। अब जब बारी आती है, जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर लोगों ने फिर सर परेशान तो नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से इधर के हालात हैं और किस तरह के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, वो भी क्यों में लग के फिर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। और जब बारी आ जाती है और हम देखते हैं कि जब वो अंदर दाखिल होती हैं तो कुछ इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि जो घी है, घी ख़त्म हो जाता है या फिर दीगर अशिया खुर्दोनोश है जिनके लिए वो यहाँ का रुख करती हैं, ख़ासकर आटा, चीनी, घी और दीगर कमोडिटीज़, वो भी उन्हें शराइत पे मिलती है। अगर वो 1000 रुपये की परचेजिंग करेंगी तो फिर उन्हें ये चीज़ें मिलेंगी, सब्सिडाइज चीज़ें, वरना चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ID कार्ड का होना भी लाजमी है। उसके बावजूद जब इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो नाराज़ होती हैं और उनका कहना है कि शहरियों का कहना है कि इस बारे में ख़ास हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि लाहौर का कोई भी यूटिलिटी स्टोर हो तो वो बराए नाम यूटिलिटी स्टोर ना हो, वहाँ पे वाकई यूटिलिटीज़ हों और आम आदमी को यूटिलिटीज़ मिले। अगर ख़ास कर हम बात करें बुज़ुर्गों की तो बुज़ुर्गों के लिए ख़ास कर कोई ना कोई इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए कि बुज़ुर्ग जो हमारे हैं वो इस तरह ख्वार ना हो, इस तरह से धक्के ना खा रहे हों, इस तरह अपनी बारी का इंतज़ार ना करें, उन्हें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम प्लेस। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।